स्पेशल एजेंसीज हैं, जांच एजेंसियां वहां पहुंच चुकी हैं और वो पूरा पता लगा रही हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के लिए तो है ही, एक तरीके से बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा दिल्ली पुलिस को, तमाम तरह की एजेंसीज को, क्योंकि इस समय इस मौके पर ये जो हुआ है, पूरे देश की सारी सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली को ही चाक चौबंद की जाती है। और इस स्थिति में कि जबकि 2 किलोमीटर से देश का सबसे बड़ा आयोजन हो रहा हो, गणतंत्र दिवस समारोह का समापन, और उसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और तमाम तरह के हमारे भारत सरकार के मंत्री, सारे वीवीआईपी, सेना प्रमुख, तीनों अंगों के सेना प्रमुख सब वहीं थे, और उसके बाद भी इस तरह की अगर कोई हरकत करने में कामयाब हो जाता है, वो भी ऐसे संवेदनशील इलाके में जहां की 24/7 हाई अलर्ट रखा जाता है सिक्योरिटी के लिहाज से, तो ये चिंता का विषय है। लेकिन आरंभिक जांच से यही आ रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ ऐसी चीजें इस्तेमाल की गई हैं जिससे कि विस्फोट कराए जाते हैं। तो अब ये किस तरह का विस्फोट था, केमिकल क्या था, क्या क्या इसके पीछे मंशा थी। अब जो खबरें मेरे पास आ रही हैं उसमें यही है कि पुलिस की तमाम टीमें सक्रिय हो गई हैं, घर पकड़ से लेकर जगह जगह उन सूत्रों तक कि को कार से आए थे तो कौन लोग थे, कहां से आए, सारे जो कैमरे लगे हैं उन कैमरों को खंगाला जा रहा है। तो संभव तक जब पुलिस की कोई अधिकृत प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो तब जाके सारी चीजों का पता चल पाएगा। जी जी अजीत जी, फिलहाल जो है दिल्ली के किन प्रमुख स्थलों को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है? देखिए, लुटियन जोन अपने आप में एक बहुत बड़ा हाई अलर्ट इलाका है। लुटियन जोन का मतलब ये होता है कि सारी वीवीआईपी देश के जितने इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और सारे जितने देश के बड़े वीवीआईपी हैं वो लुटियन जोन में ही रहते हैं। सारी एम्बेसीज को भी लुटियन जोन में ही माना गया है। तो उसमें लुटियन जोन का मतलब ये होता है कि वो एक ही बहुत ही सेंसिटिव संवेदनशील इलाके हैं। उस इलाके में आप अगर किसी के घर के आगे गाड़ी भी खड़ी करते हैं तो तुरंत पुलिस का एक्शन हो जाता है, क्योंकि जगह सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं और किसी को भी गाड़ी को एकदम से कुछ देर के लिए आप खड़ी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब बातें आ रही हैं कि चलती गाड़ी से कोई चीज फेंकी गई, उससे विस्फोट हुआ। अब वो चलती गाड़ी में कौन लोग थे, तो अब वो सीसीटीवी से कुछ पता लगेगा कि क्या कहानी है इसके पीछे। क्योंकि अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है और 26 तारीख को जो घटना घटी है, तो बार बार ये बात बार बार सामने आ रही थी। पुलिस कह रही थी, इंटेलिजेंस कह रही थी, दिल्ली पुलिस का कहना था कि हमारे पास ऐसे इनपुट हैं कि इसमें कहीं ना कहीं खालिस्तानी आतंकवादी, खालिस्तानी और आईएसआई मिलकर हमारे देश की जो सुरक्षा है, जो हम अभी तक जो बिल्कुल शांत प्रिय देश माने जा रहे हैं, हमारे यहाँ कोई इस तरह की कोई वारदात नहीं हो रही है, उनको ये नागवार गुजर रहा है। तो कहीं ना कहीं वो ऐसे इस मोदी सरकार को अस्थिर करने के लिए कुछ ऐसे हालात पैदा करना चाहते थे कि जिससे कि सवाल उठे। तो वो किसान आंदोलन तो एक चल ही रहा था, उसको लेकर तो तमाम तरह की बातें हो ही रही थी। लेकिन इस तरीके की एक सुरक्षा में चूक करवा के जो भी ये लोग हैं, जिन लोगों को पुलिस हो या हमारे आंतरिक सुरक्षा की जितनी एजेंसी लगी है सुरक्षा व्यवस्था में, आईएनए है या आईबी है, दूसरी तमाम तरह की इंटेलिजेंस ब्यूरो जितना है, सब अब इसको बैठ के अब मीटिंगें चल रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह सक्रिय हो गए हैं। हमारे गृह मंत्रालय में तमाम तरह की बैठकों का दौर शुरू हो गया है, उसकी खबरें आ रही हैं। जो हमारे आंतरिक सुरक्षा के जो मुखिया हैं, अजीत डोभाल, वो इस चीज वो भी कहीं ना कहीं तमाम रिपोर्ट मांग रहे होंगे, क्योंकि अजीत डोभाल की बड़ी भूमिका रही है देश में पीसफुल करना और इजराइल जैसे देश के साथ अपनी नजदीकी बढ़ाना। हम लोग इजराइल के बहुत करीब हो गए हैं, तो ये बात जो इस्लामिक कंट्रीज हैं आतंकवाद को जो बढ़ावा देती है उनको अच्छा नहीं लग रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को अस्थिर करने के लिए, हमारे देश की में अस्थिरता पैदा करने के लिए ये कुछ इस तरह की घटनाएं कर सकते हैं आतंकवादी। लेकिन अभी कहना जल्दबाजी होगा कि आतंकवादी हैं या किसी लोकल अपराधी इसमें इन्वॉल्व है, कौन है। लेकिन इसमें आईडी ब्लास्ट की बात आ रही है, तो निश्चित तौर पर इसमें आतंकवादियों का ही कुछ हाथ माना जाएगा। लेकिन कौन आतंकवादी हैं, कहां से आए हैं, कौन इनको वो कर रहा है, तो ये अब जांच का विषय है। तो थोड़ी देर में जब भी पुलिस इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो तब सारी स्थिति सामने आएगी। जी अजीत जी, ये जो 3 गाड़ियां जो ब्लास्ट के बाद जो शीशे टूटे हैं, ये क्या इजराइल दूतावास से थे या फिर किसी दूसरी एम्बेसी के थे? नहीं, इसमें इजराइल दूतावास की नहीं बताई जा रही है। अभी इस बारे में भी बहुत कंफ्यूजन है, अभी कुछ क्लियर बात सामने नहीं आ रही है।
लेकिन इसमें जो अभी एक यही बात एक जो इम्पोर्टेंट बात सामने है कि चलती कार से कोई पैकेट फेंका गया और उसको पैकेट फेंकने के बाद ही वो ब्लास्ट हुआ है। तो अब सवाल ये होता है कि क्या अगर वो चलती कार से ब्लास्ट करके वो फेंका गया पैकेट ब्लास्ट हो गया और वो गायब हो गई, तो फिर तो और चिंताजनक बात है कि भाई वो कार कहाँ है, क्या दिल्ली के और किसी और इलाकों में तो नहीं गई है, कौन लोग हैं। तो ये दिल्ली पुलिस के लिए, इस वक्त भारत सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती का विषय है। बम ब्लास्ट बहुत लो इंटेंसिटी का रहा हो, लो क्षमता का रहा हो या कैसा भी रहा हो, लेकिन इतने जब पूरे एक महीने से पूरी दिल्ली बहुत सेंसिटिव है और इसको 26 जनवरी गणतंत्र दिवस आने के टाइम पर बहुत ही ज्यादा चौकसी बरती जाती है। मतलब कहा यह जाता है कि 29-30 जनवरी तक कोई भी परिंदा दिल्ली के अंदर पर नहीं मार सकता। ये बातें होती हैं कि इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होती है कि कोई भी परिंदा पर मार सकता है, जैसे कि कोई हरकत हिल नहीं सकता है, जहां खड़ा वहीं रहेगा, हिलने में भी सारी एजेंसी को पता लग जाएगा ये आदमी क्यों हिल रहा है। उसके बावजूद अगर ये घटना घटती है, और वो भी ऐसे टाइम पर जबकि बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम शुरू ही हुआ था और उसको 2 किलोमीटर मतलब आप 1.25 किलोमीटर के एरिया में वो कार्यक्रम चल रहा था, जहां की देश को चलाने वाली एजेंसी, हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम मंत्री वहां मौजूद थे, सारे हमारी आर्मी की तीनों सेना के प्रमुख वहीं थे, हमारे जो मुख्य सेना प्रमुख हैं वो भी वहीं थे, सारे लोग वहीं थे। और ऐसे में ये घटना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चिंता खड़ी करता है भारत सरकार के लिए। तो भारत सरकार का सारा जो भी इससे संबंधित मंत्रालय सक्रिय हो गए हैं, इंटरनल सिक्योरिटी का मामला हो, दूसरे मामले हो, सब मिनिस्ट्रीज में बैठकों का दौर चल रहा है। गृह मंत्री खुद कमान संभाले हुए हैं, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री भी को भी वो रिपोर्ट दे रहे होंगे। अजीत डोभाल जो आंतरिक सुरक्षा सलाहकार है प्रधानमंत्री के, वो भी इस मामले में अपनी भूमिका वो भी सक्रिय हो गए हैं, ये खबरें हैं। और सब यही तलाशने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये हुआ कैसे, क्योंकि हमारे यहाँ करीब 1 दशक से मतलब 8 साल पहले एक घटना घटी थी इजरायली एम्बेसी के आसपास ही, छोटा मोटा विस्फोट गाड़ी में करा था। बाकी करीब 1.5 दशक से हम ये कह सकते हैं हमारे यहाँ कोई ऐसी बड़ी वारदात नहीं हुई। लाजपत नगर, ये सरोजिनी नगर बम ब्लास्ट संभवतः शायद हमारा आखिरी ब्लास्ट था जिसमें कि कई लोग मारे गए थे, वरना हमारी पुलिस के बारे में या हमारी एजेंसी के बारे में दुनिया ये तारीफ करती है कि इन लोगों ने आतंकवाद से कैसे निपटा, ये सीखने की बात है। क्योंकि आज अमेरिका हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, आए दिन आप देखते होंगे कि विस्फोट होते हैं, तमाम तरह की वारदातें होती है, लेकिन हमारे देश में पूरी तरीके से कंट्रोल में था मामला। लेकिन आज ये घटना ने कहीं ना कहीं चिंता में डाल दिया है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया अजीत जी। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे घटनास्थल की। हालांकि पूरे घटनास्थल को जो है कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और पूरी एजेंसी जो है, सुरक्षा की सारी एजेंसियां एक्टिव मोड में आ गई है। गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगा है दिल्ली पुलिस से। पौने 6 के लगभग पौने 6 बजे की कॉल थी। और क्या कॉल थी? क्या कॉल क्या थी? कॉल यही थी कि बम ब्लास्ट हुआ है, वहाँ पहुंचिए। अच्छा, तो कोई नुकसान हुआ है क्या? कोई क्या नुकसान का हमें नहीं पता। शीशे 3 गाड़ियों के शीशे टूटे हैं, वो हमने नंबर ले रखे। तो आपके पास ब्लास्ट की कॉल थी? ब्लास्ट की कॉल थी। अच्छा, बम ब्लास्ट की कॉल थी जी। और ये कहाँ पे होने की कॉल थी? कहाँ पे होने की कॉल है? तुगलक रोड अपना औरंगजेब। तो आपने क्या देखा था? कितनी गाड़ियों के शीशे टूटे हुए थे? हमने गाड़ियां नहीं देखी थी। अच्छा। हमने जब पहुंचे, अब हम पहुंचे जब तक इन्होंने कवर कर लिया था। अच्छा जी। कोई इंजर्ड वगैरह हुआ? इंजर्ड कोई नहीं हुआ। कोई इंजर्ड? हम इस समय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर है, जहां पर इजरायली एम्बेसी है और यहां पर लगभग आधे पौने घंटे पहले एक ब्लास्ट हुआ है और पूरे एरिया को यहाँ पर कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। जाहिर सी बात है क्योंकि ये काफ़ी हाई सिक्योर्ड जोन है, फिर भी यहाँ पर ब्लास्ट हो गया है। इसके अलावा हम दर्शकों को थोड़ा पैन करके दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो बॉम्ब स्क्वाड्स हैं और फायर टेंडर्स हैं वो सब भी ला दिए गए हैं। और ये जाहिर सी बात है एक मेजर सिक्योरिटी ब्रीच है ऐसे समय में जब बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी यहाँ से केवल 500 से 600 मीटर दूर हो रही है, जहाँ पर प्रेसिडेंट, पीएम, तीनों सेनाओं के चीफ, सीडीएस ये सब मौजूद हैं। अभी फिलहाल जो ब्लास्ट हुआ है वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है। अलग अलग जो एजेंसीज हैं, चाहे वो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड हो और साथ ही साथ जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, दिल्ली पुलिस है,
ये सब के सब यहाँ पर पहुँच गए हैं और उन्होंने अपनी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। मैं आशीष सिंह, ITV के लिए, इजरायली एम्बेसी के ठीक बाहर से। पुलिस ने पूरे एरिया को ब्लास्ट के बाद में कॉर्डन ऑफ कर दिया है और यहाँ पर इजराइल एम्बेसी के ठीक बाहर की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। जिस तरह से हमने ये इन्फॉर्मेशन हमें मिली है कि फायर ब्रिगेड और इंटेलिजेंस और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस से कुछ कांच के कुछ गाड़ियों के कांच टूट गए हैं और ये जाहिर सी बात है कि ब्लास्ट भले ही ना बड़ा हो लेकिन किसी ना किसी तरह के संदेश देने की कोशिश जरूर की गई है। ये भी एक बात जरूर हाईलाइट करनी होगी कि ये इंटेलिजेंस एजेंसी और साथ ही साथ जो ग्राउंड सिक्योरिटी है उसका भी कहीं ना कहीं फेलियर है, क्योंकि ये सबसे हाई सिक्योर्ड जोन में से एक आता है, न केवल देश की राजधानी दिल्ली में बल्कि अगर आप पूरे भारत में देखें तो सबसे हाई सिक्योर्ड जोन में से एक है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ठीक मेरे पीछे, APJ अब्दुल कलाम रोड ठीक मेरे पीछे जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, इजराइल एम्बेसी के ठीक बाहर का एरिया। संदेश किसने दिया है, क्या दिया है, कौन आतंकवादी संगठन है, इन सब पर कड़ी नजर होगी, न केवल दिल्ली पुलिस की बल्कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी भी। मैं साथ ही दर्शकों को ये भी बात हाईलाइट करना चाहूँगा कि इजराइल एम्बेसी काफ़ी जगहों पर, न केवल भारत में बल्कि काफ़ी जगहों पर विश्व में टारगेट पर रहती है, न केवल एक बल्कि कई आतंकवादी संगठनों के रडार पर। ऐसे में यहाँ पर ब्लास्ट होना एक बड़ा संदेश है भारत के लिए भी, इजराइल के लिए भी। मैं आशीष सिंह, ITV नेटवर्क के लिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रोड से, इजराइल एम्बेसी के ठीक बाहर से। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सुरक्षा जो है और ज्यादा बढ़ा दी गई है। तमाम केंद्रीय एजेंसियां मौके पर पहुंची है और सुरक्षा को जो है बढ़ा दिया गया। उसके बाद से इस घटनास्थल को जो है पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। हालांकि आपको बता दें कि दिल्ली के प्रमुख स्थलों पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरीके से एक्टिव मोड में आ गई है। गृह मंत्रालय ने इस मामले को लेकर रिपोर्ट मांगा है। हालांकि आपको बता दें कि इस हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं आई है, लेकिन 3 गाड़ियों की शीशे टूटे। हालांकि आपको बता दें कि धमाका हालांकि कम तीव्रता वाला था, लेकिन कहीं ना कहीं एक संदेश दिया गया है। NSG के बम डिस्पोजर की टीम भी वहां पर मौजूद है। दिल्ली धमाके पर गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं सुरक्षा जो है और ज्यादा बढ़ा दी गई है। धमाके वाली जगह पर एक बोतल और केमिकल बरामद कर दिया गया है। रात की बात है कि इस धमाके में कोई हताहत होने की खबर नहीं आई है। क्राइम ब्रांच की टीम CCTV फुटेज को खंगालने में जुटी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सुरक्षा जो है पुख्ता कर दी गई है। तो धमाके के बाद दिल्ली में अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि इजराइल दूतावास के पास धमाका हुआ था, उसके बाद से दिल्ली में जो हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी है। इजरायली दूतावास के नजदीक 150 मीटर के डिस्टेंस पर IED धमाका हुआ। उसके बाद से दिल्ली समेत आसपास में सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। धमाके के बाद दिल्ली में अलर्ट जारी कर दिया गया है। जो पीछे होगा उसका खुलासा जल्द कर देंगे, ये कहना है दिल्ली पुलिस का। गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी है। इजरायली दूतावास के नजदीक IED धमाके के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। दिल्ली समेत आसपास में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि इजरायल दूतावास के पास 5:05 पर धमाका हुआ है। हालांकि ये धमाका कम तीव्रता वाला था, लेकिन उसके बाद से दिल्ली पुलिस और सुरक्षा की एजेंसियां जो है पूरी तरीके से एक्टिव मोड में आ गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर सच्चिदानंद श्रीवास्तव से रिपोर्ट मांगी है। इजरायली दूतावास के नजदीक 150 मीटर के डिस्टेंस पर ये IED धमाका हुआ है और सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आई है कि जो उसके लगभग आधा दर्जन शीशे टूट गए हैं। इससे अंदाजा लगता है कि किस तरह से ब्लास्ट लो इंटेंसिटी का था, लेकिन संदेश जाहिर सी बात है काफी बड़ा है। ठीक स्पॉट पर आप नजर डालिए और आपको अब समझ आएगा कि किस तरह से बहुत ही मेटिकुलस प्लानिंग के जरिए इसे अंजाम दिया गया है। अब क्योंकि बहुत सारी एजेंसीज आ गई हैं, उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि कोई घायल नहीं हुआ है, लेकिन जिसने भी इस ब्लास्ट को अंजाम दिया है वो
भी फरार है और इसीलिए बहुत जल्द से ज्यादा सबूत जुटाने होंगे एजेंसीज को, चाहे वो इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, दिल्ली पुलिस हो, NIA हो या फिर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उन सबको जल्द से ज्यादा सबूत जुटाने होंगे ताकि जो भी इजराइल एम्बेसी के ठीक बाहर गाज के लिए जिम्मेदार है वो बच के जाने न पाए। मैं वाकये के बाद सभी एयरपोर्ट की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। हालांकि आपको बता दें कि दिल्ली में सभी प्रमुख जगहों पर सुरक्षा और ज्यादा सख्त कर दी गई है। दिल्ली एयरपोर्ट की सुरक्षा को, जितने भी एयरपोर्ट है सब में सुरक्षा बढ़ा दी गई। दिल्ली गाजियाबाद में सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। दिल्ली में धमाके के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद है, एक्टिव मोड में आ गई है। दिल्ली धमाके के बाद सभी भी बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि इजरायली दूतावास से महज 150 मीटर के पास एक कम तीव्रता वाला धमाका हुआ था। उसके बाद से दिल्ली के सभी प्रमुख स्थलों के साथ साथ एयरपोर्ट में भी, दिल्ली के सभी एयरपोर्ट में सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ा दिया गया। दिल्ली समेत आसपास के सभी इलाकों में सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से रिपोर्ट मांगा है। दिल्ली धमाके के बाद सभी एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।